नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि यूपी होमगार्ड में जो आने वाली वैकेंसी है वो बहुत जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात ये है, आज का टॉपिक जो रहेगा वो बहुत आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि हम तो तैयारी और किसी की कर रहे थे, तो होमगार्ड की तैयारी क्यों करेंगे और होमगार्ड का यानी कि जो फॉर्म है वो अप्लाई क्यों करेंगे। तो क्यों करना है आप लोगों को ये यूपी होमगार्ड का फॉर्म अप्लाई, क्या वजह हो सकती है उसकी, क्या फ़ायदे हैं उसके, सबसे बेस्ट जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो के अंत में आप लोग जरूर बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब तक आप लोग अपने मन से एक चीज़ निकाल नहीं देंगे, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में यानी कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो कभी यानी कि अचीव कर ही नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है। आपको एक चीज़ तो बिल्कुल निकालनी ही पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। देखिए, लोग तो हर चीज़ में आप लोगों के लिए टोकने के लिए बैठे हैं। आप कांस्टेबल में सिलेक्ट हो गए तब भी आपसे कुछ ना कुछ कहा जाएगा। आप यूपीएसआई में सिलेक्ट हुए, दरोगा बन गए, तब भी कुछ कुछ यानी कि छोटे से लेके बड़े तक आप जो भी अचीव कर रहे हैं, लोगों का काम ही होता है कि आप लोगों को टोकना और कुछ कहना, ठीक है। ऐसे आसपास आप सभी लोगों के बहुत सारे लोग होंगे जो आपको नेगेटिविटी के यानी कि ओर ले जाते होंगे। ये बिल्कुल हकीकत बात है। अब हमारे जो युवा साथी हैं वो इस असमंजस में हैं। देखिए, ये जो यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आएगी, इसमें एज तो अच्छी खासी दी जाएगी, ठीक है। लगभग 35 ईयर तक एज इसमें दी जाएगी, यानी कि 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है इसमें कि जो हमारे युवा साथी हैं, यानी कि जो ओवर एज हो गए हैं कुछ वैकेंसीज से, जैसे कि मान लो अभी यूपी पुलिस की जो यानी कि जो क्राइटेरिया है उसमें 22 साल तक का दिया जाता है। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो 60,244 से बाहर भी होंगे और ओवर एज भी हो गए होंगे अगली वैकेंसी के लिए, यानी कि जो अभी आने वाली वैकेंसी है 60,000 वो 26,000 लगभग जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें से भी ओवर एज हो चुके होंगे। यूपीएसआई वाले तो क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन उनको यानी कि शासन की तरफ से लिखा पढ़ी में दे दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ ये कन्फर्म नहीं है। हालांकि कोशिश तो बहुत की जा रही है कि 3 साल का जो है वो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन यानी कि कांस्टेबल की भर्ती में भी मिले आप लोगों को। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप लोग उसके लिए भी अप्लाई करिएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों को ये यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी है, जो फॉर्म आने वाला है, ये क्यों डालना है। इसकी कई वजह हैं। देखिए, सबसे पहली वजह मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो जो होमगार्ड होते हैं वो हम सभी लोगों के साथ ड्यूटी करते हैं। और खासकर एक अच्छा यानी कि पॉजिटिव पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो नए लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं होमगार्ड में अभी, चाहे वो यूपी पुलिस में हो, बात यहाँ होमगार्ड की ही कर लेते हैं, तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो पहनावा है उनका बहुत अच्छा है। आप उन दोनों में यानी कि एक कांस्टेबल में और एक होमगार्ड में जो नया लड़का है यानी कि अपनी एज का है, उसमें फ़र्क ही नहीं पता चल पाएगा कि कौन कांस्टेबल है कौन होमगार्ड है, जब तक उसका बैच नहीं देखेंगे आप, ठीक है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। अब देखो, जो बुजुर्ग बुजुर्ग हो चुके हैं, जो कई साल से ड्यूटी करते चले आ रहे हैं, उनका थोड़ा ड्रेसिंग सेंस से देखने में ये लगता है कि ये होमगार्ड है, ऐसे कह देते हैं लोग कि ये तो होमगार्ड है। लेकिन आप नए लड़के को देखना कभी, वो ड्रेसिंग सेंस और जो वर्दी है वो बहुत अच्छी तरह से पहना हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपका माइंड सेटअप एक चल रहा होगा कि हम तो तैयारी करने आए थे दूसरे की यानी कि बहुत अच्छी, और अब होमगार्ड के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये चीज़ आप बिल्कुल कतई मत सोचिएगा। ये इसलिए नहीं सोचनी है आप लोगों को कि कई यानी कि बार ऐसा होता है कि आप तैयारी बहुत अच्छी करते चले जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे होंगे इसमें जो फाइनल मेरिट से बाहर हैं। सोचो, जो पहली यानी कि जिसने पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया वो तो एक अपने आप में संतुष्ट हो गया कि चलो मैंने मेहनत हो सकता है उस लेवल की नहीं कर पाई है, मैं आगे कर लूँगा। लेकिन जो फाइनल से बाहर होता है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये बात हकीकत है, क्योंकि फाइनल से बाहर होते होते यानी कि आप पूरा स्टेप क्लियर कर चुके होते हैं वहाँ तक आने आने तक। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचनी है, यानी कि
ऐसा नहीं है कि आपको होमगार्ड का जो वैकेंसी आ रही है उसका अप्लाई नहीं करना है। मेरा सजेशन यही है कि अगर आप ओवर एज हो चुके हैं, नहीं भी हुए हैं, तब भी आपको डालना है ये। अभी देख लेना 45,000 वैकेंसी आ रही है, लाखों फॉर्म पड़ेंगे और सिलेक्ट होंगे सिर्फ 45,000। सोचिएगा आप लोग, पेपर से यानी कि पेपर के साथ भर्ती होने वाली है, फिजिकल वगैरह हर चीज होने वाली है इसमें। और बेनिफिट्स क्या है होमगार्ड के? सैलरी अच्छी मिलती है, यूपी होमगार्ड में सैलरी अच्छी मिलती है, यानी कि 28 से 29,000 रुपये आप लोगों को मिलने वाला है। कोई डिडक्शन नहीं होता, ना कोई एनपीएस वगैरह कुछ नहीं होता है। हालांकि अलाउंस जो होते हैं वो जरूर नहीं मिलते, लेकिन 28,000 ग्रॉस पेमेंट आपकी आने वाली है। 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी, 8 घंटे के बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला। होम डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी, आपका घर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि घर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, मुश्किल से 100 किलोमीटर के अंदर आप लोगों की ड्यूटी, यानी कि यूपी होमगार्ड की, ठीक है। सबके साथ ड्यूटी रहती है उनकी, चाहे वो एक कांस्टेबल हो, दरोगा हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, एसडीएम हो, डीएम हो, कुछ भी हो, तहसीलदार हो, यहाँ तक कि हमारे जो अधिकारी हैं यानी कि ऊपर रैंक के अधिकारी हैं, उनके साथ भी सबके साथ ड्यूटी रखती है। तो ये तो बेनिफिट्स हो गए इसके। अब दूसरी तरफ बेनिफिट मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग ये मैंने देखा है ये चीज़ें, कहने का मतलब मैं है कि मेरे थाने पे, मेरे ऑफिस में कई सारे ऐसे होमगार्ड हैं जो यानी कि अपनी ही एज के रहे हैं। उन्होंने क्या किया, ये 60,244 में अप्लाई कर दिया। तो आप ये चीज़ अगर नहीं पता हो आप लोगों को तो मैं बता दूं कि रिजर्व वैकेंसी रहती है और बहुत अच्छी छूट मिलती है और बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। आप लोग मेरिट उठा के देख लीजिएगा होमगार्ड की मेरिट कितनी गई है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब अगर एक पढ़ा लिखा लड़का होमगार्ड के लिए अगर डालेगा, अगर सिलेक्ट होता है वो, तो 6 महीने साल भर में अगर और दूसरी वैकेंसी आती, मान लो यूपी पुलिस की फिर वैकेंसी आ गई। अब देखो इसमें तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों वैकेंसी साथ में आएंगी, तो ज्वाइनिंग भी साथ में रहेगी। एक बार आप लोग सर्विस में आ जाए, जैसे होमगार्ड की जो सर्विस कर रहा है, इसके बाद फिर अगर कोई वैकेंसी आ रही है यूपी में, यूपी पुलिस में, तो उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है, यानी कि उसके लिए वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और फिर थोड़ी सी तैयारी में ही वो होमगार्ड को छोड़ के यूपी पुलिस कांस्टेबल बन जाता है। ये सर्कल कई जगह चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कई कांस्टेबल तैयारी करते हैं हमारे जैसे, वो सिविल की तैयारी करते हैं, अच्छी अच्छी तैयारियां करते हैं, वहां से हटके वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ये सर्कल चलता रहता है, पढ़ाई कभी स्टॉप नहीं होती है। ना किसी ने कह दिया है कि आप एक बार सिलेक्ट हो गए हैं अब पढ़ाई से आपका नाता खत्म हो गया, ऐसा कतई नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको माइंड सेटअप थोड़ा करना है, दिमाग लगाना है इस चीज़ में कि आपको ये अप्लाई करना है, यही बेनिफिट है इसके, बिल्कुल। और ये चीज़ आपको कतई नहीं सोचनी है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा हमारा, ये कतई नहीं सोचना है आप लोगों को, ठीक है। मेरा मतलब यही चीज़ आप लोगों को बताना जरूरी समझा। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियोज भी लेके आया था। बाकी अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी आप लोगों के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी और जो भी जानकारियाँ रहेंगी वो मैं आप सभी लोगों तक समय समय पर पहुंचाता रहूँगा। तो जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कैसी क्या चीज़ें होनी है, क्या पढ़ाई लिखाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं यूपी होमगार्ड के लिए भी यानी कि समय समय पर बताता रहूँगा। तो चैनल को जरूर आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी साथियों में शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ। आप लोग अपना बिल्कुल ख्याल रखना। जय हिंद।